राव नरेंद्र, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। ये तो छोटी सी फाइल है, कोई ओरिजिनल फाइल तो नहीं पड़ी यहाँ पर। नरेश सेलवाल, रामनिवास खोड़ेला, जनरल सिंह, सीएलयू सीडी कांड के वो सितारे जिनकी जमीन अब खिसकने लगी है। हरियाणा लोकायुक्त कोर्ट ने सीएलयू सीडी कांड मामले में कांग्रेस के 5 पूर्व विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ये मामले में माननीय लोकायुक्त ने एडीजीपी श्री वी कामराज को उनको डायरेक्शंस दी थी कि वो जांच करें मामले की। डायरेक्शंस के बाद श्री वी कामराज ने माना कि ये करप्शन का मामला बनता है और इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जस्टिस प्रीतम पाल ने सरकार को 3 महीने के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। साथ ही एडीजीपी की उस रिपोर्ट को भी सही माना है जिसमें 5 विधायकों पर सीएलयू की एवज में करोड़ों की उगाही के आरोप है। फिर तो भी आगे का कुछ नहीं कह सकते। शायद दूसरी पार्टी जो जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करने के ऑर्डर हुए हैं वो इस ऑर्डर को चैलेंज करे हाई कोर्ट में, और अगर वो चैलेंज नहीं करते तो विद इन 3 मंथ्स जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इसको उस पे कार्रवाई करके रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करवाएगा। 26 सितंबर साल 2013 इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस के 5 विधायकों का स्टिंग जारी किया, जिसमें राव नरेंद्र, रामकिशन फौजी, नरेश सेलवाल, रामनिवास खोड़ेला और जनरल सिंह पर सीएलयू की एवज में करोड़ों रुपए मांगने का आरोप लगा। इनेलो ने इस सीडी की एक कॉपी तत्कालीन राज्यपाल को देकर मामले की जांच करवाए जाने की मांग की थी। राज्यपाल ने सीडी को पूर्व हुड्डा सरकार के पास भेज दिया और पूर्व सरकार ने सीडी लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल के पास जांच के लिए भेज दी। अब इस मामले में जस्टिस प्रीतम पाल एडीजीपी की रिपोर्ट को सही माना है, यानी कि खेल हुआ और गड़बड़ी की बात भी सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 3 पहलुओं की बारीकी से जांच हुई उसमें सीडी में कौन था, सीडी की आवाज से छेड़छाड़ तो नहीं हुई, और क्या सीडी में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इन सभी पहलुओं की जांच में आरोपों को सही माना गया है। ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या 5 आरोपी पूर्व विधायक सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट अच्छे निर्णय दे रहा है और लगातार जनहित के जो सारे विषय हैं अभी तक तो छुपे हुए थे, दबे हुए थे, कोर्ट के निर्णय से कई विषय उजागर हुए हैं। ये बात सीएलयू में गड़बड़ हुई है पिछले 10 साल में और तमाम तरह की गड़बड़ें हुई हैं। ये इससे सिद्ध होता है कि किस प्रकार हुड्डा जी ने सरकार चलाई है। मामले में जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी, चाहे सीबीआई जांच से हो, चाहे प्रशासनिक जांच से हो, चाहे एफआईआर से हो। ये दोषी जो हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। ये जो मामला है जो कोर्ट में लंबित है उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी करनी बेकार है। और आज जिस तरीके से लोकायुक्त ने मोहर लगाई हमारे उन आरोपों पर, जिसके अंदर 5 और कांग्रेस की सरकार के विधायक और मंत्रियों के ऊपर जो हमने आरोप लगाए थे उनको सिद्ध किया है, आज खुद चीफ मिनिस्टर को इसके अंदर एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार से। पूर्व हुड्डा सरकार पर सीएलयू और जमीन गड़बड़ी के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। खुद वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए गुड़गांव में जमीन की मंडी सजने की बात कही। ये आरोप पुख्ता है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात सच है कि जमीन के बदले पैसे का लेन देन हुआ, जो अब इन विधायकों के गले की फांस बन सकता है और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। हालात श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ, और इस मुद्दे ने फिर से ये कहना शायद मेरे लिए जरूरी हो गया है कि दिसंबर के सर्दी में जिस तरह से माहौल बदला है उससे सियासी गर्मी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि ये जो सीडी का जिन है ये एक बार फिर से बाहर आ गया है। सीएलयू का मुद्दा पहले भी गर्मा गया था, अब फिर से इस पूरे फैसले ने जो आज लोकायुक्त ने दिया है इससे सियासी गलियारों में गर्मी कहीं बढ़ गई है और राजनीति भी
तेज हो गई है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे चर्चा करेंगे। अनिल आर्य हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सूरज पालामू बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो से और खजानजी कांग्रेस से। सभी का नमस्कार। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या ऐसी उम्मीद की जा रही थी इस वक्त पर ये फैसला आना? सीएलयू एक बड़ा मसला था कांग्रेस के वक्त में भी, जब वो शासन में थी, उसके बाद भी विपक्ष के पास एक ये बड़ा मुद्दा था कांग्रेस को घेरने का, और अब ऐसे में ये फैसला आना कितनी मुश्किल है कांग्रेस के लिए और कितना बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए? और इन 5 विधायक क्या ये जेल जाएंगे? हालांकि अभी वकील ने भी कहा है कि हाईकोर्ट जाने का इनके पास विकल्प डेफिनेटली खुला है। देखिए, जेल जाने ना जाने की बात तो जैसा आपने कहा, वकील ने कहा, बिल्कुल अभी देखते हैं क्या होता है कि कोर्ट में, और निश्चित तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे और चैलेंज करेंगे इसको। जस्टिस प्रीतम पाल ने जो जांच की और जांच में जो आरोप उन्होंने सिद्ध किए हैं, ये उम्मीद बहुत लंबे अरसे से की जा रही थी कि जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी, ढंग से जांच होगी, तो इस सीडी का सच सामने आ जाएगा। क्योंकि पहले भी जब चर्चाएं हुई थी, कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि सीडी में कहीं कोई छेड़छाड़ की गई है या सीडी गलत बनाई गई है। सब कुछ लग रहा था कि बिल्कुल सही ढंग से स्टिंग किया गया है और वो सक्सेस था। इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है, तो ये साबित हुआ प्रीतम पाल की जांच में कि ये 5 दोषी हैं। ये निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक बहुत बड़ा संकट और एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने है और झटका है। क्योंकि अशोक तंवर का बयान देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी धड़ा है पार्टी के अंदर, वो तो खुश है, वो तो खुश है, उसको एक बहुत बड़ा मौका भी मिल गया। साथ ही विपक्ष के लिए भी, खासकर बीजेपी इनेलो, और इनेलो तो और पावरफुल होकर सामने आएगी, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए, उन्होंने जो स्टिंग किया था, वो सक्सेस हो गया और वो साबित हो गया कि वो गड़बड़ पिछली सरकार ने की है। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के सामने भी कि अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी, बीजेपी कितना सख्त रुख अपनाएगी। पूरा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भ्रष्टाचार, सीएलयू के ऊपर, जमीनी सौदों के ऊपर, और 1 साल गुजर जाने के बाद भी इन सीएलयू सौदों की जांच के नाम पर बीजेपी सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। अमू जी, खजान जी आपके पास आऊंगी। आपको आज ढंग से पूरा तसल्ली से जवाब देने होंगे, तो एक बार पहले रिएक्शन सबसे। अमू जी, जिस प्रकार से लोकायुक्त ने कांग्रेस के 5 पूर्व विधायकों के खिलाफ जो निर्णय दिया है, निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय है। और आज कांग्रेस के लिए ये सोचने का विषय है कि जो हम लोग या कोई भी अन्य दल, जिन लोगों ने आवाज उठाई कि इन्होंने पिछले 10 साल की सरकार के दौरान जिस प्रकार से जमीनों के अनेक घोटाले, ये सीएलयू कांड हो या अनेकों कांड, चाहे वो वाड्रा का कांड हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो दामाद हैं उनके अनेक पेट्रोल पंप्स हों, उनकी अनेकों चीज़ों की जांच चल रही है। निश्चित तौर पे जो आज हुआ है बड़ी अच्छी बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त है। आज उन्होंने निर्णय किया है। आज सरकार ने बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के प्रभारी अनिल जैन जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो काम है निश्चित तौर पर सख्त से सख्त लोकायुक्त ने जो निर्णय दिया है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अमू जी, अच्छा आपने बात कही है, लेकिन जो अनिल आर्य ने सवाल उठाया था वो अभी भी बरकरार है कि बीजेपी का क्या रुख होगा। विपक्ष में बैठकर तो बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरती रही है। 1 साल तक क्या किया? 1 साल तक क्या किया? नवजोत, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का जो वादा किया था, हम उससे और अग्रसर है। हम लोगों ने, एक मिनट अनिल जी सुनिएगा, हम लोगों ने उस काम को करना शुरू कर दिया है। जो आप जांच की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अनेक घोटाले जो कांग्रेस के समय हुए उनकी जांच चल रही है, चाहे वो वाड्रा घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाले हो। निश्चित तौर पे हम लोग इस कांड को लेकर, जैसे ये कांड सामने आया और ये लोग दोषी साबित हुए हैं, निश्चित तौर पे अनेकों कांडों में भी कांग्रेस के लोग जिन्होंने जमीनों का बंदर बांट के सीएलयू बनाए। एक छोटा सवाल ये उठता है कि 1 साल आपकी सरकार को हो गया और ये सीएलयू की जो बात आज कर रहे हैं आप, 1 साल में अब तक क्या किया? पहली बात। दूसरी बात, आपने वाड्रा के घोटाले के लिए जो आपने ढींगड़ा कमीशन बनाया, उसका पहला जब एरिया आपने रखा बहुत छोटा सा एरिया रखा, और बाद में जब उसका एक्सपेंशन किया गया वो भी पूरा एरिया नहीं किया गया। हमने तब भी ये बात की थी, आज फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं सरकार ये घोषणा करती कि पिछली सरकार के दौरान 10 साल के दौरान जितने सीएलयू हुए हैं, जितने जमीन सौदे हुए हैं, हम सबकी जांच कराएंगे। आप क्या जल्दी से उसके बाद स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ
कि जिस प्रकार से इन लोगों ने घोटाले किए, लगातार घोटाले किए, निश्चित तौर पे एक एक घोटाले की जांच चल रही है, जांच होगी। और जो आप कह रहे हो कि वाड्रा वाला जो इशू है, आज सीडी कांड इम्पोर्टेंट है, बाकी सब नहीं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जल्दी से नवजोत जी, भारतवर्ष में सबसे बड़ा घोटाला हम मानते हैं CLU हरियाणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हुआ है। ये हम बार बार उठाते रहे, क्योंकि पहले सरकार सेंटर में भी कांग्रेस की थी, स्टेट में भी कांग्रेस की थी। हमारी आवाज सच्चाई है दबाते रहे ये सरकारें दोनों। हमने उस समय भी मांग की थी कि भाई CBI को केस दे दिया जाए, ये बहुत बड़ा घोटाला, कोई छोटा घोटाला नहीं है। सिटिंग ऑपरेशन CD हमने दी तो मजाक किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, इनके मंत्रियों ने, बोला CD भी कोई घोटाला होता है, ये तो इनकी अपनी बनावटी CDयां हैं, जो कि हमने पेश की। उसके साथ साथ हमने एक घोटाला और बहुत बड़ा उजागर किया था, एक चार्जशीट हमने दी थी गवर्नर साहब को, उसमें सारे जमीनों के घोटाले हमने दे रखे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से बार बार ये अपील करते रहे हैं, सरकार को 1 साल से ज्यादा हो गया है, जब भी विधानसभा का सत्र आता हमारी मांग एक ही होती है, चार्जशीट को आप छेड़ लो, उसी में सारे घोटाले आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं हो पाया तरीके से जो हम चाहते हैं। आपको ध्यान होगा, उमा भारती जी किसी टाइम यहाँ गुड़गांव में आई थी तो उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर दामाद जी जेल के अंदर जाएंगे। हम फिर कह रहे हैं चार्जशीट के अंदर चलो, और CD घोटाले के अंदर ये जो CD हमने दी, इनको प्रॉपर तरीके से चैनल के प्रॉपर चैनल के माध्यम से इनको तैयार करो। और मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि ये केस CBI को दो, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि कांग्रेस के बंधु, आज हमारी सरकार नहीं है, ये कहने का मौका नहीं मिले इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार है, हम भी विपक्ष में हैं, और दूध का दूध का पानी होगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जेल में जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, चैलेंज करता हूँ। एक बार खजान जी को यहाँ लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त इनकी सरकार और इन्हीं के 5 विधायक इस CD कांड में फंसे हुए हैं, और अब ये बड़ा फैसला। खजान जी देखिए नवजोत जी, ये कानून की प्रक्रिया है और मामला सब जुडिस है। और मीडिया ट्रायल में हम समझेंगे अगर ये आरोप प्रत्यारोप करने तो के बाद बचने वाली बात हो गई है, ये बचने वाली बात है। खजान जी आज जवाब दीजिए, ये बात गलत है। प्लीज लेट मी रिप्लाई। मीडिया ट्रायल के ना होकर जुडिशियल ट्रायल और पुलिस जब दूसरे मसलों पर बात होती है तब तो आप बोलते हैं। आज आप बोलने के लिए मीडिया ट्रायल से बच रहे हैं, ये कोई मतलब ही नहीं है। जवाब दीजिए, ये मीडिया ट्रायल का लोकायुक्त का फैसला है, जवाब दीजिए। मेरी बात तो सुनिए, लेट मी रिप्लाई, मेरा पूरा जवाब आने दीजिए, उसके बाद आप कह सकते हैं। नहीं, but then don't start with a media trial because it's not a media trial. Yes, it is a statement. It is a decision that has been given and हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए कानून जस्टिस प्रीतम पाल ने लोकायुक्त ये कमेंट्री नहीं है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी जो जिनकी इंडिपेंडेंसी थी, चाहे लोकायुक्त था चाहे जुडिशियल था, सिस्टम था, उसको सबको इन्होंने जवाब ही नहीं है। आप जवाब दे रहा हूँ मैं आपको, जवाब सुनिए तो सही। इन्होंने लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट तो आपने किया खजान जी। आप सुनिए जरा, सुनिए। लोकायुक्त को ये CD इन्होंने दी थी, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री ने CD लोकायुक्त को जांच के लिए दे दी थी, और तब की दी हुई है, कोई आज की दी हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी 14 महीने से सरकार में है। देखिए सुनिए मेरी बात, चलिए बोलिए। 14 महीने से इनके पास सरकार है, इनके पास पुलिस है, प्रशासन है। 18-19 महीने से ये केंद्र में शासन कर रहे हैं। इन्होंने एक भी आदमी, कोई भी आदमी किसी मामले में आज तक गिरफ्तार करके नहीं दिखाया। आज तक कोई इन्होंने कोई एविडेंस, प्लीज कोई एविडेंस लेकर नहीं आए। और ये सिर्फ और सिर्फ अब क्योंकि ये फेल हो गए हैं, कांग्रेस नेशनल लेवल पर मोदी जी फेल हो गए, यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी फेल हो गए। फेल होने के कारण अपनी कमियों को और कुछ भी नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। लोकायुक्त इनके द्वारा अपॉइंट किया गया, 2011 के अंदर जांच दी गई, जांच के बाद आज 2015 के अंदर निर्णय आया। जस्टिस लोकायुक्त ने, जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ FIR हो। मैं खजान सिंह जी से, मैं चैनल के ऊपर आज से पूछ रहा हूँ, जनता देख रही है, अगर FIR होती है तो क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उनको
कोर्ट में या पुलिस के अंदर हाजिर होने के लिए कहेंगे? नवजोत जी, आप बताइएगा। नवजोत जी, अरे एफआईआर के बाद आप लोगों ने हरियाणा के जनता के हितों पर डाके डाले, आप लोगों ने किसानों की जमीनें लूटी, खिलाफ वेट घोटाले में आदेश दे क्या आप एफआईआर हुई है? आज तो आपके लिए वेट घोटाले में आज कई हजार करोड़ का वेट घोटाला आपने किया, कहीं छुपने की जगह नहीं है। आपके खिलाफ आज कांग्रेस के लिए कहीं छुपने की जगह नहीं है। कार्रवाई किया आज तक चौधरी खजान सिंह जी को एक बात याद कराना चाहूंगा, आप इजाजत दो तो। हरियाणा की जनता को गुमराह नहीं कर ऐसा सकते। है, हरियाणा की जनता को सब कुछ पता है। आप धोखे से वोट नवजोत, दिया, आश्चर्य का विषय है, जनता का अपमान किया, एफआईआर काम नहीं किया। एफआईआर लोकायुक्त ने इनके खिलाफ बोली है। चौधरी खजान सिंह जी को एक बात याद कराना चाहूंगा, अरे कमाल करते हो। जो इंडिपेंडेंट एजेंसी अभी है तो उनको आप खराब कर रहे हैं, उनको खजान जी, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर माफी चाहूंगी, आप इस बात से जस्टिफाई नहीं कर सकते। 14 महीने सरकार बिल्कुल गलत है, आपका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं आपसे आज कांग्रेस घिरी हुई है, 18 महीने से केंद्र में सरकार, 14 महीने से इनकी एक बात में कोई सरकार, जस्टिफिकेशन नहीं है। इनके ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। खजान जी रुकिए, दूसरों को बोलने दीजिए, एक मिनट। नवजोत जी मेरे पास है, मैं चौधरी खजान सिंह जी से एक बात पूछना चाहूंगा, बात इनको अच्छी तरह याद होगा, डिबेट हुई थी, वो बात अगर याद हो तो उस समय भी जस्टिस प्रीतम पाल जी ने एक शब्द कहा था, याद हो तो, मैं बार बार नोटिस दे रहा हूं, ना कोई विधायक आने को खुश है, ना कोई मंत्री आने को खुश है, मैं किसको क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं हैरान हूं। वो बात आज भी अगर याद हो तो चौधरी खजान सिंह जी यहां बैठे हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, मिसयूज ऑफ पावर, पावर का मिसयूज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है। अगर उस समय में इनके पास भी 14 महीने मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने भी धीरे करे झूठ बोलने का, मैं कह रहा हूं बात को, भारतीय जनता पार्टी ने काम धीरे किया, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु कांग्रेस के समय में समय जाया किया है, कांग्रेस के समय में समय जाया किया गया है। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आज तक हमारे खिलाफ मानहानि का दावा क्यों नहीं किया? जो एक बात ये बार बार करते थे सर, एक बात करते थे मानहानि का दावा करेंगे, आज तक तो नहीं किया। दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं, कुछ नहीं है। खजान जी आपके समय पर आप बेनकाब हो चुके हैं, आपके समय पर आप बोले, मेरे समय पर मैं बोलूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे माफी चाहूंगी। खजान जी आपने कहा बेनकाब हो चुके हैं सब कुछ, बेनकाब तो अभी सब कुछ हो रहा है, तो फिर तिल मिला क्यों रहे? अरे खजान जी आपकी तिल मिलाहट दिख रही है, दिख रही है, तिल मिलाइए नहीं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब फेल हो गई 14 महीने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में हमने जमा कराई थी दोनों की दोनों चीजें। बेनकाब किसको कर रहे हो? बेनकाब आप समय पर जांच नहीं कर पाए खजान सिंह जी। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूं, घोटाला, खाद घोटाला, गिरदावरी घोटाला, क्या घोटाला आपने नहीं कर रखे? बहस घोटाला, बहस का रूप रखें। एक मिनट, अब मुझे खजान जी क्या आप ये घोटाले जताकर अपने घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दबा रहे, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। माफी चाहूंगी, कानून का कोई रोक नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन ये कानून के मुताबिक उसको दुरुपयोग कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट मेरे मित्र को थोड़ा सब्र करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अगर हेराल्ड केस उठाता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के विषय में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, सम्मान ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पीएमओ की, अगर आप तेज बोलकर आवाज दबाना चाहते हैं तो ये आवाज दबने वाली नहीं, सुनिएगा आप जरा, मैं हमने आपको सुना, आप सुनिएगा। मैं कहता हूं अगर सीबीआई केजरीवाल के ऑफिस में तो वो मारती है छापा तो कांग्रेस को लगता है बीजेपी, अरे हरियाणा के अंदर तो लोकायुक्त ने निर्णय दिया है और एफआईआर का निर्णय दिया, जांच करके दिया है 2011 से लेकर अब तक। अगर लोकायुक्त कोई जांच करते हैं और उसके में जांच में वो 5 पूर्व विधायक दोषी पाए जाते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर होती है तो आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कारण अगर आप ये चाहते हो, आप क्या उनको सीएलयू कांड में जो गड़बड़ हुई है, क्या आप लोकायुक्त के निर्णय से अगर सहमत नहीं है तो बताएं, आप बोलिएगा, पार्टी के, आप बोलिएगा मैं सहमत नहीं हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप क्या उन 5 विधायकों को हरी झंडी दे रहे हैं? रंगे हाथ पकड़े गए थे। आप तो यहाँ अरे हाथ हो गई, या तो आप क्या उन 5 विधायकों को, आप 5 विधायकों को हरी झंडी दे रहे हो? एक मिनट खजान जी, आज आपके पास चोरों को सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या? नहीं है उस तरह से कुछ। अनिल आर्य जल्दी से देखिए, कानून की प्रक्रिया है। अरे प्रक्रिया में एफआईआर के लिए आदेश हुआ है, एफआईआर दर्ज होगी तो तफ्तीश होगी, अरे तफ्तीश होगी हुई है, जांच होने के बाद कौन रोक रहा है? हम रोक रहे हैं उसको? कमाल है। आप लक्ष्मण बंगारू को याद कर रहे हैं, आप अपने 10 साल के कार्यकाल में जितने स्कैम्स हुए उनको शायद भूल गए, पहली बात। दूसरी बात, आप जस्टिस प्रीतम पाल पे, लोकायुक्त पे आरोप लगा रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत। आप आरोप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जो बॉडीज हैं वो सरकार के हाथों में खेल रही है, उनको खराब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्टिस प्रीतम पाल ने जो बयान दिया, जो आज
जांच रिपोर्ट जारी की है वो सरकार के हाथों में खेल आर्य साहब एफआईआर के उन्होंने रिकमेंडेशन करी तो है। आप ये तो कह रहे हैं आप एडवोकेट हैं, उन्होंने एफआईआर एफआईआर 2011 से 2015 आपको कानून का प्रोसीजर का पता है, एफआईआर की तफ्तीश होगी। खजान सिंह जी उन्होंने माना है जो जांच में दोषी माना है, ये तो आप मानते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया। आप ये बताएं आप दोषी आप ये कह रहे हैं उन्होंने दोषी मानने का उनको पावर नहीं है, उन्होंने सब रिकमेंड किया। चलिए मान लीजिए आप अभी कह रहे थे कि वेट के मामले में उन्होंने इस सरकार के घोटाले का आरोप लगाए, वो तो सही है, आपके ऊपर आया तो वो भी जांच करवानी थी, उन्होंने जांच नहीं करवाई। जांच होने के बाद रद्द करने का आदेश दिए थे। दोगली बात क्यों करते हैं? दोगली नहीं कर रहा मैं, आप समझने का कस करें। आप डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अपना रहे हैं खजान जी? आप डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ स्पेसिफिक अबाउट इट। आप अपने घोटाले को दूसरे के घोटाले के साथ क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? एफआईआर दर्ज होना, आप दिल को बड़ा करके एक्सेप्ट करें कि मतलब कोई दोषी नहीं हो जाता और पूर्व मुख्यमंत्री एफआईआर से वो दोषी नहीं होता है। एफआईआर किसी खिलाफ भी दर्ज करवा लो, जब तक वो प्रूव नहीं हो, जब तक उसको एफआईआर को आप उसको दोषी नहीं मान सकते। मान लिया रुक जाइए। तो फिर वेट घोटाले की बात क्यों कर रहे हैं? वेट घोटाले में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, आज तक कार्रवाई नहीं की। मतलब वो तो दोषी हो गए, कार्रवाई नहीं की, दोषी नहीं हुए, वो भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, हेराल्ड मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। नोटिस देकर बुलाया था उनको। पीएमओ से उन्होंने ईडी को नोटिस करवाए, वो है गड़बड़ गुजाला। एसआईएस का नवजोत जी को सब्र करके मानना चाहिए जस्टिस कि आपके विधायकों ने गड़बड़ की, लोकायुक्त हरियाणा ने आपको सीधा मानना सीधा आरोप लगाया है, मोहर लगाई है। हम नहीं कह रहे। 5 विधायक आप लोगों ने मंत्री सिवाय 10 सालों सीडी में कांड के आप 2 महीने तो मैं 2 महीने में आपको सीएलयू के कांड के अंदर उन्होंने पैसे की मांग की है, यही बात है नवजोत जी, पैसे की मांग की सीएलयू के 18 लिए। महीने 19 महीने आपके पास बात रह गई खजान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या कहा था, चार्जशीट के ऊपर सीडी कांड के ऊपर हम मानहानि का दावा करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल पे। आज तक तो कोई पत्र आया नहीं आपका, क्या वजह रही कोई पत्र है सर? नहीं, कितने महीने हो गए? और हमने आपके समय में जब आपकी सरकार थी सर, हम आपकी साजिश की सजा काट रहे हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है 2 रुपए का, कोर्ट ने सजा करी, आपके ऊपर आरोप सीधे सीधे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारी तो आपकी साजिश है। आप लोग का कांग्रेस दोहरा मापदंड अपना रही है, कांग्रेस दोहरा मापदंड अपना रही है। आज सीबीआई जब छापे मार रही है तो भाजपा का नाम ले रही है। अपने समय में सीबीआई का दुरुपयोग किया इन्होंने, पिंजरे का तोता इंडियन नेशनल लोकदल नहीं बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सीबीआई पिंजरे का तोता बना रखी है, कांग्रेस ने बीजेपी का तोता बना रखा है। ये मैं नहीं बोल रहा। आपकी बातों से ना कोई संतुष्ट नहीं संतुष्ट। एक मिनट, दूसरी एक मिनट रुक जाइए खजान जी, बोलने जनता को संतुष्ट करना, हरियाणा की जनता नहीं करना है, हरियाणा की जनता आपको देख रही है, हरियाणा की जनता को संतुष्ट करना है, हरियाणा की जनता को पता है। चौधरी खजान सिंह, हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने आपको 60 साल राज करने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया। विपक्ष का दर्जा भी हिंदुस्तान की जनता ने आपको नहीं दिया, कांग्रेस ने आपको 15 साल राज करने के बाद 0 पे भेज दिया। आपकी तिलमिलाहट दिख रही है, प्लीज मेरे बिल्कुल है सामने। आप मुझे सीधा जवाब, एक मिनट आप मुझे ना सीधे सवाल का सीधा जवाब देना, हाँ या ना में। आप ये जो फैसला लोकायुक्त ने दिया है, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? देखिए सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है माननीय लोकायुक्त का फैसला। I said yes or no खजान जी, I said yes or no खजान जी। आपकी हाँ से हाँ नहीं बढ़ने वाला मैं। हाँ तो फिर ना कहिए, देखिए अरे आप ना कहिए, say no, Please say listen. no खजान जी, say no you don't. Please listen my reply. Please listen You my are not reply. replying. आप जवाब ही तो नहीं दे रहे, आप जवाब ही तो नहीं दे मैं रहे। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, लोकायुक्त महोदय ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और सब्जेक्ट टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज लिसन। क्या ना एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला है, एफआईआर आप क्यों गुमराह कर रहे हो? एफआईआर दर्ज आरोप पे मोहर लगाई, एफआईआर के लिए किया, आरोप पे मोहर लगा दी, आरोप पे मोहर लगाई। ये तो बार बार बोल रहे हैं, क्या बातें करो चौधरी खजान सिंह जी, बात आप वकील होते हुए भी कैसी बातें करो समझ में नहीं आ रही। आरोप पर मोहर लगाई। नवजोत जी, एफआईआर दर्ज होना का मतलब दोषी नहीं होता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्या उन्होंने उनको जांच में दोषी नहीं माना? पुलिस को तफ्तीश करनी है। क्या उन्होंने उसके बाद वो प्राइमरी केस देखेगी। एफआईआर रजिस्टर हो जानी चाहिए ना। रजिस्टर एफआईआर के लिए पुलिस देखेगी रजिस्टर करनी है नहीं करनी, उन्होंने रिकमेंड किया। इट इज अप टू दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, पुलिस जो करेगी आप मानोगे ना?
आप बोलिएगा। ऐसा जस्ट टीम प्रीतम पाल लोकायुक्त आपके पूरे आपका सरेंडर करेंगे क्या? कानून प्रक्रिया है, पुलिस तफ्तीश करेगी, पुलिस तफ्तीश में अगर दोषी पाती है तो गिरफ्तारी कार्रवाई, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, वो अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये नहीं है कोई कानून में एफआईआर का रिकमेंडेशन कर दी तो कोई दोषी होगा पकड़ के अंदर कर दो, किसी को नहीं पकड़ के अंदर कर सकते, कानून के मुताबिक चलो गया। थोड़ा पानी पी लीजिएगा, सांस चढ़ गया। कोई नहीं, कोई सांस चढ़ने वाली बात ही नहीं है। कानून को समझो, कानून को जानो, कानून के मुताबिक कार्रवाई। सुनो ना बाबा, आप पहला झटका लगाए, झटके भी झटके और भी कोई झटका नहीं है, आप रुकिएगा ना। झटका है, आपको ये मानना चाहिए कि जो सीएलयू कांड को लोकायुक्त ने सही माना है, आपके जो पूर्व विधायकों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है, आपको बड़ा दिल करके मानना चाहिए। आपको मानना चाहिए। 14 महीने से आप फेल हो गए। अरे यार विषय क्या है, दुष्प्रचार करते भैया विषय क्या है? मैं कहता हूँ इन्होंने कुछ अरे विषय सीएलयू रोज पुकारते हैं। मुझे लगता है लोकसभा संसद से लेके स्टूडियो तक इन लोगों की हालत खराब हो गई। अरे आप लोगों की हालत खराब हो गई। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्वयं दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, तो फिर उन्होंने दिया था। मानना चाहिए आपको, मानना चाहिए, नवजोत को मानना चाहिए, नवजोत को मानना चाहिए। कांग्रेस में होते हुए भी देखिए आप सीएलयू के लिए आप क्षेत्रवाद के लिए कितने आरोप लगते रहे सीएलयू के लिए। चौधरी कैप्टन यादव ने तो अभी बोला भूल गए कैप्टन यादव चौधरी लोकदल मिलकर जबानी सर मेरे को बताओ कुछ नहीं है, थोड़ा सा वक्त बनेगा। जी, जब आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने इनकी जांच लोकायुक्त को दी थी और अब वो जांच रिपोर्ट आ गई है, तो आप उसको सहजता से स्वीकार करने में दिक्कत क्या हो रही है? जांच रिपोर्ट से अनिल आर्य साहब, तो जांच रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है वो गिल्टी होल्ड हो गए, ये नहीं है उसका मतलब। उन्होंने सिफारिश दी है, चलिए मान लिया वो गिल्टी होल्ड नहीं हुए। जब 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था, आपकी सोनिया गांधी तक लेके उसको मौत का सौदागर कहती रही, तमाम तरह के आरोप आप लगाते रहे, कहाँ सिद्ध हुआ था? सिद्ध नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर बन गए होते इसके। कौन किसने रोक लिया? आप क्या बात किसने रोक लिया? तो आप गलत थे, आप गलत थे। कोई गलत नहीं था, आप गलत थे। सोनिया गांधी गलत थी, आप मान गए इस बात को? आप कहिए ना सर कैप्टन यादव गलत है या सही है जो सीएलयू का किया, सीएलयू में पैसा कमाया? कैप्टन यादव ठीक है या गलत है? आपकी पार्टी के कैप्टन यादव, आप बताओ, आप जवाब दो, कैप्टन यादव ठीक है या गलत है? अभी आपने वेट घोटाले की बात की हरियाणा गवर्नमेंट की, वो भी जस्टिस प्रीतम पाल का दिया हुआ है, उसको आप सही मान रहे हैं, इसको आप गलत मान रहे हैं। वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, उसकी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अरे भैया ये नहीं कह रहा कार्रवाई नहीं किया। रुक जाइए, वक्त एक छोटे से खजान जी, आज ज्यादा जोर से बोलने से चीजों को दबाया नहीं जा पाएगा। ये जो पूरा का पूरा सीडी कांड है, इसने एक बार फिर से कांग्रेस को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया है और इस जिन से अब कांग्रेस को डर भी लगने लगा है। फिलहाल इस पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कानून में एविडेंस चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। मेरे यारा एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद
और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। चलिए चर्चा जारी है। सीडी कांड, ये जो जिन है एक बार फिर से वापस आ गया है और कांग्रेस को डरा भी रहा है, लेकिन जो अहम सवाल है उन पर चर्चा करनी थोड़ी ज्यादा जरूरी है। लोकायुक्त कोर्ट की सिफारिश के बाद अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये अहम सवाल है। और क्या पांचों पूर्व विधायक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? लोकायुक्त ने सभी आरोपों को सही माना है, फिर इस पर राजनीति क्यों? बहरहाल राजनीति का मुद्दा है तो राजनीति जरूर होगी अनिल आर्या, लेकिन सिफारिश के बाद अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये मेरा एक अहम सवाल है। देखिए, नरेश सहलवाल का बयान आ चुका है हाँ। कि हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो तो अंडरस्टूड था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार को जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है तो सरकार को बिना देर किए एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। हाँ। और जो सीबीआई जांच की मांग नेलो पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारे विधायक निर्दोष है और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इनको भी खुले मन से कहना चाहिए कि सीबीआई से जांच करा लीजिए। सीबीआई जांच की मांग जो है वो उठी है, तो क्या कहना है? भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन जी ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान में आज ये जो एफआईआर का जो लोकायुक्त का निर्णय है वो आया है। निश्चित तौर पे ये गंभीर विषय है और इसके ऊपर जो भी अच्छे से अच्छा निर्णय होगा, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जल्दी से जल्दी एफआईआर हो। और आप कब कर रहे हैं एफआईआर? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, लोकायुक्त का जो निर्णय आया है, निर्णय की कॉपी आने के बाद तुरंत सरकार अपना काम शुरू कर देगी। निश्चित तौर पे
आप ये देखिएगा, हम लोग एक बात कहते हैं कि इन लोगों ने पिछले 10 सालों में, हमने कहा इन्होंने 20,000 एकड़ जमीन पे किसानों की जमीनें ले लेकर सेक्शन 4 सेक्शन 6 लगा कर उनको डरा कर उनसे जमीनें ली और उनके ऊपर CLU इन्होंने दे के प्राइवेट बिल्डरों को, जिस प्रकार से करोड़ों अरबों रुपए का जो किसानों की जमीन छीनकर हरियाणा को नुकसान पहुंचा, हरियाणा सरकार को, हरियाणा का नाम बदनाम किया कांग्रेस के लोगों ने, इनको सजा तो मिलनी ही है। और मैं समझता हूं अभी तो इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जैसे कैप्टन अजय यादव ने 4 दिन पहले कहा, मैं कहता हूं कैप्टन अजय यादव की बात सत्य हो गई। आज कांग्रेस के मित्र अगर शोर ना मचा के केवल बात सुने, अपनी बात अपनी कहें, उनकी बात भी सत्य हो गई। इन्होंने अरबों खरबों रुपए के घोटाले किए हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं, इनको सामना करना पड़ेगा, इनको जेल जाना है एक दिन। खजांजी, CBI जांच की मांग हो रही है, तो आप इस बात से अग्री है? कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि CBI जांच हो तो कोई दिक्कत नहीं? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं, देखिए प्लीज लिसन, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं, कुछ भी कोई गड़बड़ झाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 20,000 एकड़ की 40,000 एकड़ की दुष्प्रचार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिर्फ जुमले की पार्टी है। इन्होंने कुछ बता दें, आप लोगों ने कितने CLU दिए? सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पास 14 महीने सरकार है, आप देख लो, हमने एक CLU 14 महीने सरकार आपने एक हमारी हरियाणा सरकार ने 14 महीने में कोई CLU 14 महीने में एक CLU पकड़ कर नहीं दिखाया। 14 महीने में एक CLU आपने पकड़ कर नहीं दिखाया। सिवाय वाड्रा और सिर्फ वाड्रा, अरे DLF वाड्रा डील को आप कब मानते हैं? 154 वादे पूरे करो, 154 वादे जो वादे किए जनता से। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल था उसका जवाब दीजिए ना। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ जी, बिल्कुल जवाब आपका ये है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं वो हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। और तो आप मान नहीं रहे। देखिए जांच को मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? अब जस्टिस लोग, आप जांच का मतलब जांच की निशान, आप कानून से आगे बढ़ रहे हैं क्या? हमारा कानून से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच हम बता दें, एक मिनट प्लीज कोर्ट देखेगी खजांजी, एक मिनट, इसी बीच हम बता दें कि हम लगातार इन 5 विधायकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार फोन में ला रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठाया जा रहा है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नरेश सेलवार और बाकी लोगों से, राव नरेंद्र से, सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात अभी नहीं कर रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है नरेश सेलवार की तरफ से कि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, जो पहले भी हम बोल चुके हैं। जी नवजोत जी, हम बार बार एक बात कहते रहे, विपक्ष में रहे हम पिछले 10 साल। हाँ। एक बात हमने बार बार कही, 10 साल में हाँ। CLU के नाम पर बंदरबाट हुई है, इसमें हाँ। कोई सच है, ये इसमें कुछ नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और कैप्टन यादव तो आज कांग्रेस में ही शामिल है, हाँ। उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं, हाँ। कोई शक नहीं। हाँ। हम तो इनेलो की सीडी पर लोक आयुक्त ने मोहर लगाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हम तो इसको अपनी 10 साल के जो पीड़ित रहे लोग उनकी जीत मानेंगे इस सीडी को, अगर इसको मानने का है। रही बात FIR की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उनसे अपील करेंगे जल्दी से जल्दी FIR हो। उसके बाद हम तो एक और मांग करेंगे ताकि कांग्रेस को एक मुद्दा ना मिले बेवजह का, हमें बेवजह घसीटा जा रहे हैं। हम तो CBI की भी मांग करेंगे कि CBI को केस दे दिए जाए जल्दी से जल्दी, और एक चार्जशीट की फिर हम कह रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आज तक तो कोई मानहानि का नोटिस भेजा नहीं हमें, हम तो आज तक भी इंतजार कर रहे हैं। जब हमने मानहानि का दावा नोटिस दिया, वो दिया था मुझे अब ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी पर आकर टिक जाएगी कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। और 1 साल क्योंकि ऑलरेडी सरकार को हो चुका है, 14 महीने हो चुके हैं, अभी तक उतनी जो है एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई दी है। एक नियत पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री जी को एक चार्जशीट भी दी, हम जब भी जाते हैं विधानसभा का सेशन जब भी होता है, हम चार्जशीट पर भी काम करने की अपील करते हैं इनसे बार बार, वो भी डिले हो रही है, वो भी डिले है। लोकायुक्त ने आज निर्णय दिया है और मैं कहता हूँ जैसे हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आती है, जो FIR की इन्होंने रिकमेंडेशन की है, निश्चित तौर पे जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। कारण कि एक मामला तो आज सामने आया है, अनेक मामले इनके हैं जो घोटालों की इनकी जांच चल रही है, और घोटालों की जांच जो बाकी है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जल्द से जल्द उनको भी कराने वाले हैं। ये लोग बच नहीं सकते। इन लोगों ने जिस प्रकार से इन्होंने कर्म कांड किए हैं, इनको
इसी भाजपा की सरकार में उनका जवाब देना पड़ेगा सजान और जी, इनको भुगतना यहाँ पड़ेगा। सवाल ये भी खड़े हो जाएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना प्रोटेक्शन था इन लोगों को, इन लोगों को। ये नवजोत सीएलयू का मतलब मुख्यमंत्री है। नवजोत मैडम, ये तो सीएलयू का उसी मतलब समय कहा था, सीएलयू का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा था, जस्टिस प्रितपाल ने उसी समय कहा था। मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ, विधायक आते हैं एक तरफा कहा। आप तो आज सबसे ज्यादा बोले हैं, लेकिन आप शायद गुस्से में आपको पता नहीं लग रहा है कि आप ज्यादा बोले। आप थोड़ा तसल्ली से सुन भी लीजिए। अपनी बातों में घिरे हुए हैं, बोलने के इनके पास कुछ है नहीं। लेट मी रिप्लाई। हाँ बोलिए। आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका लेट मी रिप्लाई। हाँ। देखिए, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह चुके हैं कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, और उन्होंने स्वयं ये सीडी उनको माननीय लोकायुक्त को भेजी थी। सीडी में उसके बाद सीडी के सबूत देने होते हैं। जो आरोप लगाए इंडियन नेशनल लोकदल ने, वो उसके साथ में सीडी किसने तैयार की, किसने, वो कौन कौन थे, वो आज तक इन्होंने लोकायुक्त में पेश नहीं किए। लेकिन पुलिस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इनको वे गवाह पेश करने पड़ेंगे जिन्होंने सीडी बनाई। अभय चौटाला जी मना कर चुके हैं कि मैंने सीडी नहीं बनाई है। तो सीडी किसने बनाई? जिसने बनाई वो आदमी जब तक पेश नहीं होगा पुलिस तफ्तीश में कुछ भी आगे चलने वाला नहीं है। कानून की प्रक्रिया है, और एफआईआर दर्ज होना या एफआईआर के लिए रिकमेंड करना कोई दोषी नहीं बनता है। एफआईआर ठीक है, रिकमेंड की है, एफआईआर के लिए पुलिस कार्रवाई ओपन है, पुलिस तफ्तीश करे, पुलिस तफ्तीश करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो दबाव में काम करेगी तो उसके लिए हाई कोर्ट है। बड़ी हैरानी की बात है चौधरी खजान सिंह वकील होते हुए जब सीडी की जांच होगी, सीडी ओरिजिनल है या छेड़छाड़ की हुई है, आवाज ठीक है या गलत है? किसने बनाई सीडी? अरे सर, उसका बात का मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा ये है सीडी कैसी है, कौन पैसे देने वाला, कौन लेने वाला है? आपको शायद सीडी बनाई। अरे सर, आपको शायद सीडी पता अपने आप ही नहीं। ऑटोमेटिकली खजान सिंह जी, बहुत कुछ चीजें ये भी होती हैं कि ये सीडी जो सामने आई है, जो लोकायुक्त कह रहा है, उन्होंने आरोपों को मान लिया कि आरोप सच है और ऐसा हुआ है। आप जिस कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, वो सेकेंडरी चीज है। आप इस बात को आज स्वीकार कीजिए ना कि जस्टिस प्रीतम पाल जो बात कह रहे हैं, अभी तो प्रीलिमिनरी जांच हुई है, स्वागत करना चाहिए, उनको करेंगे। एडवोकेट हैं हम दोनों भाई, एडवोकेट हमें करना चाहिए। उन्होंने निर्णय किया, मान लीजिएगा, मानने में क्या दिक्कत है? प्लीज लिसन। उन्होंने जांच करके दिया। नवजोत, आपको पता नहीं, जांच करने के कई बाद महीनों जांच तक ये करके विधायक और भेज मंत्री दी। हाजिर ही नहीं हुए, लोकायुक्त बुलाते रहे, इनकी सरकार होते हाजिर ही नहीं हुई, नोटिस जाते रहे, हाजिर नहीं हुए। कोई हाजिर नहीं, तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर एक ने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। अगर आपकी पार्टी के 5 विधायक चोर या डाकू सिद्ध होते हैं तो आप उनकी आज वकालत ये आपको कहने का हक नहीं है किसी को भी। जब तक जांच उनके खिलाफ हुई है। अम्मू जी अरे शोभनीय है, अशोभनीय है, और ये आप मर्यादित बात कर रहे हैं, मर्यादित बात कर रहे हैं, अशोभनीय है। आपको बंगारू लक्ष्मण नजर आते हैं, चोरा डाकू कहते हैं, बगैर किसी के बगैर सजा के चोर डाकू कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चोर डाकू कह सकते हैं कोई बात बताओ। नवजोत जी, चोर डाकू किसी ने कह सकते हैं, कांग्रेस के बगैर किसी के, बगैर ट्रायल के, अगर कांग्रेस के पूर्व विधायक चोर डाकू सिद्ध होते हैं, चोर डाकू आपका आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था चोर डाकू, ऐसा है आप लोगों को। अरे मानते क्यों नहीं भैया? तो उसको आपको मानना चाहिए। बस कीजिए, माफी चाहूंगी। हेलो, बस कीजिए, 1 मिनट, बस कीजिए। हरियाणा की जनता आप लोगों को देख रही है। हर मसले पर, अनिल आर्या, मेरा सवाल है, हर मसले पर राजनीति शुरू हो जाती है। ये तो राजनीतिक मसला है, तो इस पे राजनीति होनी ही है। सरकार, 1 मिनट रुक जाइए, अब मैं आ रही हूँ। राजनीतिक मसला कहाँ है? लोकायुक्त ने फाइनल कर दिया। राजनीतिक मसला इसलिए है क्योंकि वो पूर्व विधायक है, क्योंकि वो पूर्व विधायक है, राजनीति से जुड़े। अरे डाका डालेंगे क्या पूर्व विधायक? नवजोत जी बता रहे हैं उनको चोर चौधरी खजान सिंह जी को शायद पता नहीं, बात है। करोड़ों नवजोत जी, चौधरी खजान सिंह जी को शायद पता नहीं है एक लोकायुक्त की क्या वैल्यू है देश में। लोकायुक्त करोड़ों की अरबों रुपए की जमीन लोगों को बहकाकर वोट ले लिया, किसान मजदूर हाहाकार कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त नियुक्त किए गए। रुक जाइए, सबर कीजिए। सोनिया गांधी के घर में सबर कई 1000 करोड़ का दाल घोटाला कर दिया। आप दमादों को माल कमा के देते रहे, देश को लूट कर खा गए। आप ये कह रहे हैं कि जांच होगी, सीडी किसने बनाई किसने बनाई, जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक गलत है। आप सीडी है,
किसने बनाई छोड़ दीजिए, मैंने बनाई, इन्होंने बनाई छोड़ दीजिए उसको। सीडी है और सीडी में ये साबित हो गया, जस्टिस प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात हुई है, तभी उन्होंने रिकमेंडेशन किए फॉर एफआईआर। मैं वही कह रहा हूँ। अब वो चार्ट किसने बनाई किसने नहीं बाद में होता रहेगा। आप कहिए उन्होंने जो बात आर्य साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया, पुलिस ने उसकी देख रहा है कि उसका एफआईआर का बनता नहीं बनता मजबूर। आपको स्वागत चौधरी खजान सिंह एक बात बताइए, लोकायुक्त करना चाहिए। नवजोत मैडम, मैं तो चौधरी खजान सिंह जी वकील हैं, लोकायुक्त का पद है या नहीं है, इसको ये मानते या नहीं मानते? जवाब दे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए एक मिनट, मेरा थोड़ा बड़ा सवाल है। खजान जी, आपके अपने लोग राव इंद्रजीत से लेके चौधरी बीरेंद्र जो पहले आपके अपने थे, उसके बाद आपके मौजूदा कैप्टन अजय यादव सीएलयू की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? और ये सीएलयू का जो अब आया है ना, ये चीजें उसको कहीं ना कहीं पुख्ता करती हैं, स्टैंप लगाती हैं। आपने पार्टी से निकाल दिया क्या? कैप्टन यादव को आपने पार्टी से निकाल दिया? रुक जाओ। देखिए, उन्होंने जबानी हमले किए हैं, जो पॉलिटिक्स है। अगर सुनिए प्लीज लिसन, सरकार 1.5 साल से 18 महीने से केंद्र में सरकार है, 20,000 एकड़ का अगर सीएलयू घोटाला है तो इनके हाथ किसी ने क्या कैप्टन यादव को पार्टी से निकाल दिया? क्या कैप्टन यादव मसला वो नहीं है, 14 महीने सरकार इनके पास है, मसला वो नहीं है, 14 महीने से सरकार इनके पास पद है या नहीं रोक रखे हैं। अगर घोटाला एक घोटाला पकड़ के दिखाए, एक भी घोटाला पकड़ के, रुकेगा। 14 महीने सरकार यादव आपकी पार्टी के लगातार हमारे सम्मानित नेता हैं, सम्मानित नेता, उनकी बात आप मत करिए। क्या पार्टी से निकाल दिया? क्या कमरे में बात हुई थी? या तो आप कहिए कैप्टन अजय झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, या आप एक दूसरे झूठ बोलते हैं। ये बात यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। एक सवाल जवाब तो ले लीजिए। देखिए, माननीय कैप्टन अजय यादव जी अपने तरीके की राजनीति करते हैं। उन्होंने जो आरोप है, आरोप से कोई बदनाम नहीं होता है। आपकी पार्टी के वो कैप्टन यादव आपकी पार्टी में क्या निकाल दिया पार्टी से? इसका मतलब खजान जी, ये कैसी राजनीति? आप खुद कह रहे हैं कि वो ऐसी राजनीति करते हैं, आपके अपने खड़े होके ये सब कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप ये राजनीति करते हैं। खजान जी एक मिनट, तो क्या कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की राजनीति करती है? जवाब सुन ले, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, अगर कोई भी किसी के पास सबूत है तो सबूत के साथ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, सरकार कार्रवाई नहीं करती, प्लीज लिसन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 महीने से कार्रवाई नहीं कर रही, 18 महीने केंद्र सरकार, तो कोर्ट में चले जाए। अगर किसी के पास सबूत है तो कोर्ट में जाओ, उन आदमियों को सजा दिलवाओ। आप भटकाओ मत। हमने कहा कैप्टन अजय यादव ने खुल्लम खुल्ला, वो तो आपकी पार्टी में खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए हैं सीएलयू प्रकरण को लेके। आप कहिए या तो उन्होंने कह दिया है मैंने ऐसा नहीं कहा था, उनके बयान आ चुके हैं, उनके बयान आ चुके हैं, उन्होंने मैंने ऐसा नहीं कहा था, दूसरे दिन ही बयान आ गए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और उनके अखबारों में बयान आए हैं, टीवी में बयान आए हैं, अब मैंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा मैंने ऐसे बयान नहीं दिए। अगर कैप्टन अजय यादव लिखित में सरकार को कंप्लेंट करते हैं या आपके सीनियर्स को कंप्लेंट, अगर मगर से सरकार नहीं चलती ना, अगर मगर से पॉलिटिक्स चलती है, अगर मगर क्या है, आप करो कार्रवाई, आप बन जाओ कंप्लेंट, आप शिकायत कर दो, आप शिकायत कर दो ना, आप बन जाओ शिकायत करता, आपको किसने रोका? आप खुद बन जाओ शिकायत करता, इनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाओ, पता लग जाएगा। खजान जी ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। नवजोत जी, अगर ये शिकायत करना चाहो ये कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। हमारी भी सुनिएगा, कानून बोलिए। मैं एक बात कहता हूँ, कानून रोकता है। कांग्रेस के मित्रों को ये सोचना पड़ेगा कि जो उन लोगों ने 10 साल में मलाई, रेवड़ी, जलेबी, इमरती जो खाई, 14 महीने में कोई पकड़ के दिखाया एक आध? कहने का हक है क्या? पकड़े किसने भैया? लोकायुक्त ने पकड़े तब नहीं मान रहे आप। मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों की पार्टी के नेता ही आप लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उसको नहीं मानने को तैयार हैं। उन्होंने मना कर दिया। अरे आप सुनो ना भैया, आपकी सारी बात नहीं मानी जाएगी। आपकी सारी बात नहीं मानी जाएगी, आपकी क्यों सुने हम? झूठी बातें क्यों सुने? चलिए छोड़िए, मुझे बातें नहीं सुनेंगे, गलत बातें नहीं सुनेंगे। कांग्रेस के मित्र आपकी गलत बातें सुनने के लिए बैठे की मर्यादाओं को लांग रहे हैं ना लांगे। मैं एक बात कहता हूँ, आपने अपनी बात रखी, हमारी बात सुनिएगा। मैं कहता हूं आपको आज 5 लोगों को जो दोषी करार दिया है,
जिनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा है, क्या आप उनको पुलिस के सामने पेश होने के लिए चैनल पर कहेंगे? पुलिस बुलाएगी ना, बिल्कुल। आपके कहने से बुलाएगी पुलिस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एफआईआर हो गई है, आपके आप बोलो ना, हो गई एफआईआर, अपने विधायकों को बोलो। मुख्यमंत्री तो अभी मना कर रहे हैं, आप अपने विधायकों को बोलो मुख्यमंत्री अभी कह रहे हैं ये कह रहे हैं, हम कहते हैं मोबाइल ऑन करें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अभी रुक जाइए से काम नहीं चलेगा, अनिल जाना पड़ेगा, रुकिए फॉर गॉड सेक। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक धड़ा कांग्रेस का इस बात से खुश है, कांग्रेस अपने आप में जो बटी वो है कि अब कांग्रेस के लिए आगे इस पूरे सीडी कांड से कितनी मुश्किलें, और भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए ये जो ऑलरेडी 2 ग्रुप बने हुए हैं, हुड्डा कांग्रेस और दूसरी कांग्रेस, राइट, नंबर 1 एक ये, और दूसरा ये कि बीजेपी के लिए अब ये कितना चैलेंजिंग हो जाएगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो सीडी कांड सामने आया, हाँ। और इसकी सत्यता साबित की है जस्टिस प्रीतम पाल ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है, उनकी साख के लिए भी और उनकी पूरी करियर के लिए भी। क्योंकि जो कांग्रेस का दूसरा धड़ा है जो हम बात कर रहे थे, अशोक तंवर का आप बयान देखिए आज, उन्होंने ये बात कही है कि विधायक के पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं होती, यानी कि वो सीधा हिंट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिट कर रहे हैं। अशोक तंवर और किरण चौधरी बात को टाल गई बड़ी खूबसूरती से कि मामला कोर्ट में है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो कह सकती थी गलत, जो बात डिबेट ये करना चाह रहे हैं खजान सिंह जी, गलत या सही, और अशोक तंवर की भाषा आपने देख ली। तो कांग्रेस का जो हुड्डा विरोधी धड़ा है वो और आक्रामक होगा, क्योंकि वही धड़ा है जो बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि हुड्डा सरकार के दौरान जमीनों के मामले में काफी बड़े घोटाले हुए हैं। इस बात को शैलजा ने भी कई बार कहा, किरण चौधरी ने भी कई बार कहा, और अशोक तंवर ने भी कई बार कहा। चलिए, ये तो हुई कांग्रेस की बात, अब बीजेपी की बात। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि सरकार में आने से पहले पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इनके हर भाषण में, बड़े नेता के भाषण में जमीन घोटाले, भ्रष्टाचार, रॉबर्ट वाड्रा, ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन 14 महीने बीतने के बाद अगर अब इनके पास ये नहीं कह सकते, अब अगर अब जस्टिस प्रीतम पाल ने इनको मौका दिया है कि एफआईआर दर्ज करें और पूरी तरह जांच कराएं, तो इनको तुरंत ये काम करना चाहिए। लेकिन वही जस्टिस प्रीतम पाल है जिन्होंने अपनी ही सरकार इस सरकार के लिए भी कुछ बातें कही। बिल्कुल कही है, हाँ। बिल्कुल हम उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के लिए मौका है, बीजेपी को एक मौका उपलब्ध हो गया है। अब उनको मुझे आरोप नहीं लगेगा कि वो बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को तुरंत अगर उनको लगता है कि घोटाले हैं, उसकी जांच की उनको ऑर्डर कर देना चाहिए। जी, आप कुछ कहें। नवजोत, मैं बड़े सभ्य तरीके से एक बात कहना चाहता हूँ। जो अनिल आर्य जी ने बात कही कि सीएलयू कांड सीधे सीधे माने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ है। जो भी निर्णय हुआ, जो भी निर्णय दिया सरकार के सामने, जैसे आपने कहा चुनौती है, निश्चित तौर पे एफआईआर का जैसे ही हमारे पास जो इनका निर्णय आएगा जस्टिस लोकायुक्त जी का, उसके बाद सरकार अपना काम शुरू कर देगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि आप लोग पहले चुनाव प्रचार के दौरान लगातार आरोप लगाते हैं। अनिल वही हमारी आज उन बातों का जो आरोप हम मंचों पर लगाते थे, जो कहा करते थे, वो बात सत्य हुई है, और उस सत्यता का प्रमाण आज जो लोकायुक्त ने निर्णय दिया उससे साबित हो गया। और मैं कहता हूं इनके खिलाफ जो जांचें चल रही हैं, जो जांचें पेंडिंग पड़ी है, जो होनी है, उनमें ये जिसमें भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था मंच से कि जिन्होंने घोटाले किए उनको जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो वाड्रा हो, चाहे वो और भी कोई बड़ा नेता हो, उसको कोई नहीं बचा सकता। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार की ये निर्णायक भूमिका रहने वाली है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब चैलेंजिंग हो गया है मुझे फॉर बीजेपी, बिकॉज इतना वक्त हो गया है, सवालों में रहे हैं ये बातें, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नवजोत, जो जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने जो निर्णय किया है, जो एफआईआर की रिकमेंडेशन दी है, निश्चित तौर पे सरकार उस पर काम करेगी। उसको तकनीकी तौर पे भी देखिए, उनका जो आया है जी, जो खजान सिंह की बात करें, एक हद तक सही है। अभी वो एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी, तब कहीं जाके साबित होगा। उन्होंने अपनी प्राथमिक जो जांच उसमें कहा है कि दोषी साबित होते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह प्रोसेस नहीं होगा तब तक साबित नहीं कर सकते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक आम व्यक्ति के खिलाफ या एक आम 420 करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करती है। मैं कहता हूँ इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। ये लोग चाहे कितना भी दौड़ ले, कितना ही स्विच ऑफ कर लें, जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा और वो जेल के अंदर जाएगा। देखिए, एक तो मैं आर्य साहब ने कहा पार्टी में धड़ेबंदी है, गुटबंदी है, कांग्रेस पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है। आपके सारे अपने मान चुके हैं खजान जी, सुनते हुए भी अच्छा नहीं लगता, छोड़ दीजिए, ये मानने वाली बात नहीं है, सब कुछ साफ है। हमारी पार्टी के बारे में दुष्प्रचार ना करिए, आपका कहने का हक नहीं है दुष्प्रचार करने का। देखिए, पार्टी में हमारे नवजोत और अनिल दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्लीज लिसन, सुनिए, आप
और अम्मू जी ने जो एक बात कही, खजान जी दुष्प्रचार आपके अपने ही करते रहते हैं। देखिए नवजोत जी, किसी को करने की जरूरत नहीं है। प्लीज लिसन। अम्मू जी ने एक बात कही, अब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं अखबार डा साहब को जेल भेजेंगे बिना जांच के बिना पड़ताल के, और ये पहले ही एडवांस में कह रहे हैं। तो इनकी नियत बदले की भावना से काम करने की नियत। आपके वक्त के 5 विधायक इस पूरे मामले में हैं और वो सवालों में आ गए इस वक्त, तो ये कहीं ना कहीं एक दाग लगता है। अगर ऐसा हो जाता है इट्स अ बिग सेटबैक फॉर कांग्रेस। क्या आप ये मानते हैं इस बात? प्लीज लिसन। दाग जब लगता है, जब कोई टेंटेड जब होता है, जब उसकी सजा हो जाती है। अगर झूठे आरोप लग जाते हैं तो उसकी पुलिस तफ्तीश होगी, कोर्ट है, कानून। आपको कुछ कहना है? जल्दी से मेरे पास वक्त की कमी, आई हैव टू वाइंड इट अप। हाँ जी नवजोत जी, आपको पता होगा आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में भी लोकायुक्त नियुक्त किया है। तो ये बहुत अहम पद है, कोई छोटा पद नहीं है। चौधरी खजान सिंह जी वकील हैं, फिर भी इस पद की मर्यादा कम करने पर तुले हुए हैं। जितने 1 घंटे बैठे रहेंगे छोटा पद नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा यही कहना है, इंडियन नेशनल लोकदल ने जो CLU कांड में CD दी थी, वो लोकायुक्त ने सही मानी है। ये सीधे शब्दों में इंडियन नेशनल लोकदल की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी से हम एक अपील करते हैं, हमारी चार्जशीट को भी इसी तरह सीरियस लेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत घोटाले सामने आएंगे। CD को लोकायुक्त ने सही माना है। 5 विधायक इस वक्त शक के घेरे में नहीं, उससे थोड़ा सा आगे अगर पूर्व विधायक, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त ज्यादा उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अगर FIR हो जाती है, वो अलग बात है कि वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं या क्या होता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल ये मुश्किलें बड़ी हैं। ये पूरा मामला हरियाणा की मौजूदा राजनीति को कितना गरमाएगा वो तो हम देख ही रहे हैं। अब आगे कौन सा रंग चढ़ेगा, ये समझने की कोशिश करें। हुड्डा और उनके साथी पूरी तरह डिफेंसिव मोड में रहेंगे और इनेलो और बीजेपी आक्रामक मोड में रहेंगे। दूसरी बात, पार्टी के अंदर भले खजान सिंह इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन अशोक तंवर जो धड़ा है वो पूरी तरह से हुड्डा को साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। वो हो या ना हो, वो सेकेंडरी चीज। अब मुझे आप कुछ कह रहे थे, फटाफट। मैं एक बात कहता हूँ कि जिन्होंने कांड किया है, CLU कांड किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनको सजा मिलकर रहेगी। इस सरकार के अंदर, मनोहर सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और इस केस में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानूनन रूप से होनी चाहिए वो होगी। चलिए, बेशुक्रिया सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। CLU, CD और सलाखें, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल ये पूरा मसला आने वाले दिनों में राजनीति को हरियाणा की कितना गरमाता है, ये यकीनन दिलचस्प होने वाला है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।